कनाडा विजिट वीज़ा पर कनाडा घूमने के लिए आना चाहते हैं, आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा मिला है और आप पहली बार कनाडा में घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए आने वाले हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए, उससे संबंधित ये वीडियो है। यदि आप कनाडा में पहली बार टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा लेके आ रहे हैं और आपकी फ़ाइल के अंदर यदि कोई गलत कागज़ लगा हुआ है या आपने पैसे दे के किसी से स्पॉन्सरशिप खरीदी है या आप कोई गलत कागज़ लगा के आए हैं, तो तैयार हो जाइए। आपको एयरपोर्ट पे हथकड़ियाँ भी लग सकती हैं, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। 5 साल के लिए बैन लगेगा आपके ऊपर अगर आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के सवालों के जवाब ना दिए। जब आप कनाडा में एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जो फ़ाइल आपने लगाई थी एक ऑफिसर के कंप्यूटर पे, वो सारी फ़ाइल खुली होती है। वो आपकी फ़ाइल को देखते हुए आपसे सवाल पूछते हैं जिन बातों का आपको नहीं पता होता, क्योंकि आपकी फ़ाइल आपके एजेंट ने लगाई होती है। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आपको नहीं होता। जब एक ऑफिसर आपसे पूछता है क्या आप पहले किसी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ है आपका, और आप बोल देते हैं नहीं, और आपके हाथ में जो पासपोर्ट होता है उसके पीछे एक VFS का स्टिकर लगा होता है। बहुत सारे लोग जब अमेरिका एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई इंग्लैंड से वीज़ा अप्लाई करता है, कोई यूरोप से अप्लाई करता है, तो उसके पासपोर्ट के पीछे कुछ स्टिकर लगा दिए जाते हैं। अक्सर लोग उन स्टिकरों को उतारना नहीं भूलते। अगर किसी ऑफिसर को शक पड़ गया कि आप किसी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं और आपने उसके बारे में अपनी एप्लीकेशन में नहीं बताया हुआ, तो आपको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा सकता है। सो आप जिस भी कंट्री से पहले वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रखा है, यदि आपने उसका ब्यौरा अपनी फ़ाइल में दिया हुआ है तो ही आपको बोलना है। यदि आपकी फ़ाइल किसी एजेंट ने भरी है और एजेंट ने लिखा आप कभी रिफ्यूज़ नहीं हुए और आपने बोल दिया कि हाँ मैं इंग्लैंड से रिफ्यूज़ हूँ, यूरोप से रिफ्यूज़ हूँ, तो आपको झूठ बोलने के जुर्म में डिपोर्ट किया जाएगा और आपके ऊपर 5 साल के लिए बैन लगा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग आने से पहले अपने बैग में कुकर रख लाते हैं। कोई मैगी ले आता है, कोई बादाम, कोई दालें, चावल तक अपने टैची में लेके आते हैं लोग। याद रखिए, जब आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा पर आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कमर्शियल सामान लाना अलाउड नहीं होता। आप कंबल नहीं लेके आ सकते साथ में, आप रजाई नहीं ला सकते, आप बर्तन नहीं ला सकते। बहुत सारे एप्लीकेंट जब हमारे से वीज़ा लेके जाते हैं, हम उनको बोलते हैं सर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लीजिए, आप रास्ते में रुकने वाली फ़्लाइट मत लीजिए। लोग बोलते नहीं, आपका काम वीज़ा लगाने का था, ये काम हमें करने दीजिए। यदि आप रास्ते में रुक के वाली फ़्लाइट लेते हैं, कोई फ़्लाइट चाइना से जा रही है, कोई कोरिया से, कोई रशिया से, कोई यूरोप से, वहाँ से जब दोबारा आप जहाज़ में बैठते हैं, आपकी इमिग्रेशन होती है, आपको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती या अगले बंदे को अंग्रेज़ी समझनी नहीं आती आपकी, तो भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आपको वापस भेज दिया जाता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप किसी का सामान लेके नहीं जाएंगे। यदि आप टूरिस्ट वीज़ा पर उतर रहे हैं एयरपोर्ट पे, आपको किसी प्रकार का, किसी रिश्तेदार, भाई बहन का सामान नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आपको एयरपोर्ट पे पूछा गया ये सामान किसका है तो आप नाम ले देंगे कि ये राजेश का सामान है। राजेश कौन है? मेरी मासी का लड़का है। तो जब आपने फ़ाइल अप्लाई करी थी उसमें भी सवाल पूछा गया था कि आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार रहता है, तो उसमें आपने बोला था नो, तो आज राजेश कहाँ से आ गया? कुछ लोग जेब में पैसे रख के ले जाते हैं,
कि वहाँ जाके मैं कुछ खरीद लूँगा। आप $10,000 से ज़्यादा लेके नहीं जा सकते। अगर आपके पास किसी प्रकार की 10,000 से ज़्यादा की करेंसी मिलती है तो भी आपको वापस किया जाता है। आपके बैग में किसी प्रकार के कोई विजिटिंग कार्ड, कोई किसी का मेन्यू, किसी की कमर्शियल आइटम, कोई खरीदने बेचने वाला सामान नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ जो भारत में मंजूर हैं वो कनाडा के अंदर उनकी मंजूरी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसी दवाई आप ले जाते हैं जो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है तो भी आपको वापस भेजा जा सकता है। रिसेंटली एक बच्चे के पास 5 किलो दवाइयाँ थी बैग में, उसने बताया नहीं हमें, ले गया वो। उसको एयरपोर्ट पे पूछा गया ये दवाइयाँ किसकी हैं, बच्चा नहीं जवाब दे पाया। जब उसको इंटेरोगेट किया गया तो उसने बोला हाँ मेरे रिश्तेदार भाई बहन की है। उसने बोला कहाँ हैं वो? बोले जी एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। उनको फ़ोन करके पूछा गया ये दवाइयाँ आपने मंगाई हैं, आप अपनी आइडेंटिटी दीजिए। वो बंदा पहले ही वहाँ पे 2 नंबर पे था, वो एयरपोर्ट से भाग गया। उसने बोल दिया नहीं मेरे नहीं मंगाई है। अगर आप किसी प्रकार का कोई सामान किसी का लेके जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होते हैं। आपका वीज़ा लग गया 10 साल का, खुशी मनाइए, अपने ऊपर कोई मुसीबत मत खड़ी करिए। अक्सर लोग आपको बोलेंगे आप जा रहे हैं मेरा एक बैग ले जाइए। बहुत बार होता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते, बहुत बार होता है। एक सलाह देता हूँ छोटी सी, आपको किसी ने बोला मेरा बैग ले जाइए, मेरे बच्चे को दे दीजिए। आप ले लीजिए बैग, उसका बैग लेके उसको घर पे छोड़ जाइए। पता तो उसको तभी लगेगा ना जब आप पहुँचेंगे। जब आप पहुँच जाते हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो आप उनको माफ़ी मांग सकते हैं या बोल सकते हैं कि मैं बैग इंडिया में भूल गया। किसी का भी अगर आप कोई सामान लेके जाते हैं और अगर उस सामान के अंदर कुछ गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होते हैं। क्योंकि आपका जो वीज़ा है ये घूमने का वीज़ा है, ये कुली का भार उठाने का वीज़ा नहीं है कि आपने इधर से बोझ ढो लिया और ले गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी होती है, कई प्रकार के टैक्स होते हैं, आपको पता नहीं होता। आपको उधर वाला आदमी बोलता है यार आते वक्त ना फटकरी ले आना इंडिया से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैन है, जिनको लेके जाना अलाउड नहीं है। आप शहद नहीं लेके जा सकते। बहुत सारे फल फ्रूट, दवाइयाँ जो आपको अलाउड नहीं है लेके जानी। वीज़ा लगना और उस वीज़े पे ट्रैवल करने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपसे कोई मिलता नहीं, आपसे कोई बात नहीं करता, आपकी कोई इंटरव्यू नहीं होती, आपकी कोई शक्ल नहीं देखता, आपका कारोबार नहीं देखता, सिर्फ आपके दस्तावेज देखे जाते हैं। जब आप साक्षात वहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो आपकी शक्ल सूरत, आपके कपड़े, आपका बोलने का तरीका, आपका लहजा, आपकी तमीज़ देखी जाती है। आप किसी ऑफिसर से गाली गलौज करते हैं वो आपको जेल में डाल देंगे। आपके कपड़े, आपका हुलिया, आपका व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जब आपको इमिग्रेशन देनी होती है। आप गंदे बन के नहीं जा सकते, आप नहा धो के कपड़े अच्छे डाल के जाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी रीजनल चीज़ें छोड़ते नहीं, चप्पल में चले जाते हैं। आप घूमने जा रहे हैं, अमीर लोग घूमने जाते हैं, आपको फटीचर बन के नहीं जाना। आज ज़्यादातर लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं ऑफिसर से। जब किसी को वीज़ा नहीं देना होता, कई बार कंप्यूटर की वजह से वीज़ा दिया जाता है। मान लीजिए जब आपको वीज़ा मिला तब आपके हालात बहुत अच्छे थे, आज आपको घाटे पड़ गए। आपको जो वीज़ा मिला इसे 5 साल पहले मिला हुआ है, आज आपकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। एक ऑफिसर के पास राइट है कि आप एयरपोर्ट पे वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। उसको कैसे पता चलेगा कि आपके हालात ख़राब हो चुके हैं? आपकी शक्ल सूरत से,
आपके कपड़ों से, आपके व्यवहार से। आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े खराब हो रखे हैं, तबीयत ही आपकी खराब है और आप कह रहे हैं आपने घूमने जाना है। आपके पास हर चीज का लॉजिक होना चाहिए, सवालों के जवाब देने वाले हों आप। और बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपको वापस किया गया है एयरपोर्ट से, या आपके कागज किसी ने नकली लगा के वीज़ा ले लिए, ट्रैवल बिल्कुल मत करना, आपको बैन लगाएंगे 5 साल का। आप वीज़ा ऑफिसर को वेब फॉर्म के थ्रू इन्फॉर्म करिए। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। कई बार एयरलाइन द्वारा वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है आपका, जब एयरलाइन को लगता है कि आपकी गलत मंशा है, तो आपकी बोर्डिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सो आपको कभी भी बहसना नहीं है किसी एयरलाइन से। आप इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ दिल्ली में बदतमीजी करते हैं, वो भी आपका वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। आप घर पे कैसे भी व्यवहार करते हो, समाज में करते हो, जब आप एयरपोर्ट पे किसी सुरक्षा कर्मचारी को कोई गाली गलौज करते हैं, कोई भद्दा शब्द यूज़ करते हैं, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। आप बाहर तो क्या, आपको अंदर भेज देते हैं वो। सो आपको हम्बल रहना है, शांतिमय तरीके से जाना है। सो वीज़ा लेने में और वीज़ा ट्रैवल करने में बहुत फ़र्क है। आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं, नहीं समझ लग रही, एक बार आइए हमारे पास, हम समझाएंगे आपको। कनाडा का विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं, हम पैसे वीज़ा के बाद लेते हैं, संपर्क करिए हमें। वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।